साथियों, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मैं एक ऐसी मस्जिद पर खड़ा हूँ जिसके आसपास कोई घर नहीं है। मस्जिद बनाना कोई गलत काम नहीं है, अल्लाह का घर है, इबादत गाह है और मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, उसके लिए मस्जिद बनाई गई है ताकि मुश्तरका तौर पर जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ सके। मस्जिद इसलिए नहीं बनाई गई कि आपको सवाब मिलेगा और उसमें नमाज ना पढ़ें। मस्जिद नमाज के लिए बनाई गई है और जहाँ नमाजियों के लिए सुविधा नहीं है वहां पर नमाजियों के लिए मस्जिद आप बनाएं तो उसका सवाब मिलेगा, ऐसा इस्लाम में कहा है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं कहा है कि जहाँ नमाजी ना हो वहां पर आप मस्जिद बना दे। आप देख सकते हैं, इधर घुमा कैमरा भाई, देखिए जंगल है, चारों तरफ जंगल है और ये गांव भी करीब आधी किलोमीटर से तो ज्यादा ही दूर होगा गांव। जी जी। और ये जंगल में मस्जिद बनाई गई है और इसके नक्शे से, नक्शा दिखा भाई, ये नक्शे से साबित है। आपको पहचान बता दूं, ये जो इसका नक्शा है, ये आगे को होके दिखा, ये जो बाहर विदेशों की लोग होते हैं ना, जो मालदार लोग अपनी सदका या जकात निकालते हैं, अपने माल की जकात, और वो भारत के अंदर मस्जिदें बनाते हैं। उन्होंने, ये इल्म है, उनको ये बताया गया है कि भारत का मुसलमान बहुत कमजोर है और उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए, उनके पास पैसे नहीं है, उनको मस्जिद नहीं बनाई दी जाती है, ऐसा उनको इल्म कराया जाता है और वो फिर पैसा देते हैं और ये मस्जिद बनाते हैं। उनका ये परफॉर्मा है, ये उसका डिजाइन है, पैसे देते हैं, उनकी तय जगह है, तय नक्शा है और एरिया तय है और पैसे तय हैं। तो ये मस्जिद की क्यों जरूरत आन पड़ी यहाँ पर? यहाँ मस्जिद के आप अपना नाम बताएं पहले तो। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद नईम है, भावपुर का रहने वाला हूँ। तो मस्जिद इस बियाबान जंगल में क्यों जरूरत आन पड़ी? मस्जिद की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने इस मस्जिद के लिए पहले भी कहा था, जब ये बनने इसका सिलसिला उठा, मैं यहाँ मस्जिद की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ मकामी बच्चे पढ़ते हैं, बाहर का कोई बच्चा नहीं था। अच्छा रहा मदरसों के बाद कि वो मदरसे में पढ़ सकते हैं, मस्जिद भी यहाँ गाँव में जाकर पढ़ सकते थे। 2-3 मदरस थे, बाकी मदरसा तो अब बंद हो चुका। जी जी, मदरसा बंद हो चुका। तो आपने विरोध क्यों किया था? आपको लोगों ने मना नहीं किया फिर कि आप मस्जिद के विरोधी नहीं बताया आप लोगों ने? ये बताया, मेरे सब मुखालिफ हो गए थे इस बात में भी। तो आप क्यों विरोध कर रहे थे? आपके जहन में क्या बात थी? मेरे जहन में ये थी मैं कि कल को ये है ना, ये गैर आबाद रहेगी मस्जिद। मुझे ये खतरा था, वही हुआ। मैं समझता था, मैं हो गया नहीं इस तरह की, जिस तरह का ये आदमी जो है मदरसा खोला, शुरू से ही ये सातिर दिमाग था और लोगों का दिमाग पढ़ने वाला, लोगों को भोले वाला, फंसाने वाला। मुझे पहले इसका मालूम था, मैं इसका शुरू से ही मुखालिफ हूँ और आज भी मुखालिफ हूँ। अच्छा, ये जो बाहर की कमेटियां जो होती हैं, बाहर के जो लोग होते हैं जो पैसा देते हैं, ये कहीं भी दे देते हैं मस्जिद के लिए? नहीं, ये दे देते हैं। अब ये इंडिया के लोग, कुछ तो शर्तें होंगी ना? हाँ, कुछ ऐसी जगह बननी, आबादी है या नहीं है, कुछ शर्तें होंगी। मुझे मालूम होता रहता था कि ये मस्जिद जो है मुआयना करने के लिए आते हैं जो। अच्छा, तो 4 मरतबा वो चले गए मुआयना करने के बाद में। फिर उसके बाद में क्या हुआ, चले गए यानी कि उन्होंने फाइल कर दी, फेल कर दिया। 4 मरतबा यहाँ आया और वो फेल कर दिया, यहाँ नहीं बनेगी। हाँ, फिर ये है कि कोई ना कोई निकल जाता है, तो इन्होंने रिश्वत दी इस मस्जिद में, फिर वहां से पैसा पास कराई, अच्छा, फिर ये उन्होंने बनवाई कारी साहब ने। तो पास कैसे हुई फिर? रिश्वत के आधार पे बनी पे ये। आपने पता कितनी रिश्वत? ये तो मालूम, बाकी ये 70-80 हजार रुपए मुझे जो इतने, इससे तो कम कोई मतलब ही नहीं इसमें। जो मस्जिद का मीडिएटर है, मध्यस्थता जो करता है पैसे लाने की, उनको जो है, उनको रिश्वत दी गई। उनको रिश्वत दी गई। जी जी, उनको रिश्वत दी गई। जब ये मस्जिद पास नहीं, तो अगर हकीकत मैंने आज भी कराया तो ये मस्जिद रिजेक्ट हो जाएगी उस कमेटी को अगर दिखाया जाए। अच्छा, तो हकीकत में। अच्छा, कारी साहब जी, जो मस्जिद लाते हैं वो कोई मौलवी होगा, कोई वैसा तो आदमी नहीं, हमारे में से मौलवी, अकारी, हाफिज, कोई ना कोई हमारे में से है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे में से ही है। आज इसका मुआयना करा लो उसी कमेटी से, तहकीक करा लो, अगर वो ये पास कर दे। हैदराबाद को कौन पास करेगा? कोई नहीं पास करेगा, 4 मरतबा रिजेक्ट कर चुके। और फिर ये है जो मस्जिद बनाई है, इसके पैसे भी बल्कि पिछले साल ही 1,60,000 रुपए आए, पिछले साल ही आए। ये तकरीबन ये 3 साल के बाद पैसा है। 1,60 ही आए बस? नहीं, 2,50,000 रुपए कारी साहब पाए हुए इसके। तो उन्होंने लगाई नहीं इसमें? है जी, अब लगे तो ये जो पत्थर बिछा हुआ, ये गाँव का गुफरान है मिट्टी वाले, उन्होंने पत्थर बिछवाया, गेट लगवाए हैं, पंखे दिए हैं। अब वो न पता क्या क्या सिस्टम है, क्योंकि जो संस्था वो है ना, वो टाइल डालती है, टाइल डाल के बनाती है। अभी इसमें आपने देखा, नमाज भी आपने पढ़ी है, इसमें पूरे में पत्थर लगा हुआ मस्जिद में। बिल्कुल, हम और आपने इकट्ठी नमाज पढ़ी यहाँ पे अभी। जी जी। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर इसका खुलासा करें, मस्जिद के
को पास कराने के लिए पैसा, और फिर लगाने वाला जो जिस पर जिम्मेदारी होती है जी, वो उसे भी पैसा ही चाहिए। जी वो कारी साहब को बताया इसमें। अच्छा, ये तो हुई मौलाना और कारियों की, और जो बाहर से के लोग अपनी इमदाद करते हैं, अपनी ज़कात निकालते हैं। जी जी अब हम जैसे जो गरीब गुरबा या आवाम मुसलमान जो जिनको दीन की जानकारी कम है, जी उनको क्या बताया जाता है कि आपको ने जो है मस्जिद का विरोध नहीं करना, जी जी मदरसे का विरोध नहीं करना, भले ही वो मदरसा इलीगल हो, Illegal। बल्कि भले ही वो मदरसा ऐसा हो कि बाद में बेच दिया जाए, बाद में जी भले ही वो मस्जिद ऐसी हो जहाँ जरूरत ही ना हो। जी जी और मैं आपको और बताऊं, क्योंकि मैं घूमता बहुत हूँ, बहुत सी मस्जिदों में जिस तरह ये जंगल में है गलत काम भी हो जाते हैं। जी जी गलत काम हो जाते हैं। पर अंदेशा है आपको? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल अंदेशा है, गलत काम हो जाते हैं। अब ये ऐसी जगह है, शहर इससे लगा हुआ, गलत काम करने लगे। अब किसको शराबी आ जाए रात इसमें, में कोई रहता नहीं है, कोई रहता नहीं, कोई भी नहीं रहता मस्जिद में। अब इसी बात का दुख है। मैं शराबियों की शरणार्थी शरण ले सकता है, जी, जी। कोई गुंडा शरण ले जी सकता कोई है, गुंडा शरण ले सकता है, कोई दूसरे गलत आदमी शरण ले गलत सकता आदमी शरण लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं जी। अब कोई रहता ही नहीं यहाँ, तो हो गई। अब आप जगह खुला है पूरा, कहीं से भी चढ़ जाए इसमें है। कोई। एक बात, बड़ी बात बताई आपने, क्या वास्तव में मस्जिद यहाँ पास कराने के लिए पैसे दिए गए हों, रिश्वत? आप इसकी तहकीक कर लो। मैं 100% में कह रहा हूँ कि आप इसकी तहकीक कर लो। आप दोबारा वो जो संसद है उनसे मालूम कर लेना कि किस तरह तो इसमें रिश्वत दी गई। मैं यानी कि कह रहा हूँ। आप एक तरह से विश्वास के साथ कह जी, सकते हैं। बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ मैं ये, क्योंकि 4 मरतबा रिजेक्ट हो चुके हैं मस्जिद बनने के लिए। मुझे मालूम होता रहता था कि ऐसे, जब वहाँ यहाँ जरूरत ही नहीं मस्जिद की, तो क्यों बनाएंगे वो देखेंगे, बच्चों को देखेंगे। अब ये उन्होंने या तो बच्चे बाहर से लाए, दिखाया उन्हें कुछ ना कुछ, मतलब इसमें है फंडा इस चीज का। बतौर शरीयत के, जी क्योंकि आप भी जी हाफिज और कारी हैं, मैं क्यों आप मना भी कर इतना रहा हूँ? जानते ही होंगे, जी जी क्या ऐसी जगह मस्जिद बनाई जा सकती है? नहीं, नहीं बनाया जा सकता, सवाब होगा इसी जगह मस्जिद बनाने का? नहीं होगा। और अगर गैर आबाद होगी उसका अजाब होगा कि सवाब होगा? जी अजाब होगा, अजाब होगा। अब इसी बात का हमें दुख है ये। अब हम इसे कैसे आबाद कर रहे हैं, हम कैसे नहीं। सुबह को भी हम जबरदस्ती 2-4 यहाँ भेजते हैं नमाज के लिए, गांव से उठाकर मोटरसाइकिल पे आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो ताकि मस्जिद आबाद रहे। आबाद रहे। अब ये होगी मस्जिद तो गाँव में होगी, जी गांव में मस्जिद है, कोई दिक्कत। लेकिन इसको आबाद करने के लिए आना पड़ता है, आना पड़ता है इसको आबाद करने के लिए। खैर साथियों, जी जी ये कारी साहब थे और इन्होंने बात बताई। मैं वास्तव में बड़ी दुख के साथ, आपको बुरी लग सकती है बात, लेकिन लगे, खुले मन से सोचिएगा। और खास तौर से जो बाहरी लोग हैं, जो अरबी लोग हैं, जो भारत के मुसलमानों को कमजोर समझते हैं, मानते हैं, ये वास्तव में मुसलमान भारत का कमजोर हो सकता है, तो उनकी बेहतरी के लिए कुछ और करिएगा। उनके लिए कोई स्कूल कॉलेज के लिए आप पैसा दीजिएगा। भारत का मुसलमान इतना तो सक्षम है कि वो जहाँ रहता है वो अपनी इबादत गाह खुद बना सकता है। और इबादत गाह जरूरी नहीं बहुत मोटे बजट की बनाई जाए, मस्जिदें छोटी हो सकती हैं, कम बजट की हो सकती हैं। अगर आप लोगों को भारतीय मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो कृपया करके मस्जिदें बनानी बंद कीजिए भारत में। ये मैं आपको बिल्कुल दर्द भरी बात बता रहा हूं कि क्योंकि आप मस्जिदें ऐसी जगह बना रहे हैं जो झगड़े और फसाद की वजह बन रही है। मदरसा बेच दिया गया है चंदा लेकर के, मस्जिद वीरान है, गलत लोग आश्रय ले सकते हैं, जरूरत नहीं है। और इन मस्जिदों के नाम पर फिर चंदे मांगे जाते हैं, बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है, एक चंदा पेटी रख दी जाती है, उसमें इमदाद लोग करते हैं। तो खैर ज्यादा बोल गया हूं तो गुस्ताखी के लिए माफी, लेकिन ये दर्द है। और कोई आलिम, कोई मुफ्ती मुझे बताए कि क्या वास्तव में ऐसी जगह मस्जिदें बनानी जायज हैं? और जो मस्जिदें लाते हैं ना कमेटियों से बाहर की, वो क्या खेल करते हैं? ये कारी साहब की जुबानी आपने सुना होगा, मैंने भी बहुत सी जगह ऐसा सुना है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कारी साहब आपके सामने खड़े हुए हैं, 80 और 85 हजार रुपए की रिश्वत एक ऐसी जगह मस्जिद बनाने के लिए जहां मस्जिद की जरूरत नहीं। और उसके बाद क्या क्या जोल होते हैं। जरूरी नहीं है मस्जिदें आप बिना, जो मस्जिदें बनी हैं वही खाली पड़ी हैं, उनमें नमाजी नहीं है। और आप ऐसी जगह जहां पर घर ही नहीं है तो कैसे महल्ले में शानदार मस्जिद है, उसमें 200 होती है, इतनी उसमें जब 200 आदमी नमाज पढ़ रहे, इतनी बड़ी मस्जिद है, जरूरत ही नहीं है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। कारी साहब ने जब विरोध किया आपने, तो आपका तो बाइकाट हो गया हुआ? जी बिल्कुल, मेरा बाइकाट हो गया था पूरे गाँव में। तो मस्जिद का विरोधी है जी? हाँ मस्जिद का। मैं अल्लाह घर का क्यों रहता हूँ, मैं कुरान हाफिज हूँ, अल्लाह ने मुझे ऐसी दौलत से नवाज रखा। मैं
ऐसा करूँगा। कुछ एडवांस से हो गए लोग, जी जी, एडवांस हो गया। जानकारी बहुत ज्यादा होगी लोगों ने कि मस्जिद का विरोध। अरे मस्जिद का नहीं भाई, गलत जगह मस्जिद बनाने का विरोध, गलत जगह मदरसा बनाने का विरोध, गलत काम करने का विरोध। खैर, जो आपने सोचना सोचिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और अच्छी ना लगे तो निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।